अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम जदीद नूरानी कायदा की तीसरे नंबर पर जो मद आती है उसका जायज़ा लेंगे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका रूल क्या है, आइए समझते हैं। पहले अगर हुरूफ मद्दा या खड़ी हरकत के बाद आर्जी सुकून हो यानी वक़फ़ की वजह से कोई हरफ साकिन हो जाए तो उसे मद्दे आरिज कहते हैं। इसकी मिकदार एक कौल के मुताबिक 3 अलिफ की मिकदार है। इसे 2 अलिफ भी खींच कर पढ़ सकते हैं और 3 अलिफ भी खींच कर पढ़ सकते हैं। याद रहे, वसल मिलाकर पढ़ने को कहते हैं और वक़फ़ रुकने को। चंद अलामात वक्फ यहाँ पर गौर कीजिएगा, जैसे आम तौर पर मीम, जीम और तो। ये अलामात वक़फ़ में से होती हैं। यहाँ पर वक़फ़ करना ज़रूरी होता है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वक़फ़ की मज़ीद तफसील हम पहले भी बयान कर चुके हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसका एक मुकम्मल लेक्चर बयान करेंगे, जिस पर मद के बारे में आपको गाइड किया जाएगा। आइए अब मज़ीद हम मद्दे आरिज की पहचान करते हैं। 4 हुरूफ आपके सामने, 4 अल्फाज आपके सामने हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। मज़ीद भी इसकी मिसालें इस कायदा में मौजूद हैं, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ 4 इसकी मिसालें समझेंगे और उनके मुताबिक फिर हम मद्दे आरिज की पहचान करते हैं। आइए पहले हम लफ्ज़ को बड़ा करते हैं आपकी सहूलत के लिए, ताकि आपको समझना आसान हो जाए। हालत वसल में यानी कि मिलाकर पढ़ने की सूरत में ये लफ्ज़ जो है नून ज़बना काफ या ज़ेर की रिन नकीरिन या मद्दा है। या साकिन से पहले हरफ के नीचे ज़ेर हो तो या मद्दा होता है। आइए इसके कायदे के बारे में समझते हैं कि या मद्दा के बाद जब भी सुकून आर्जी होगा यानी वक़फ़ की वजह से कोई हरफ साकिन हो जाए, जैसे यहाँ पर अलामत वक़फ़ आप नहीं देख रहे, यहाँ हालत वक़फ़ में इसे किस तरह पढ़ेंगे। हालत वक़फ़ में खा आयत का निशान हो या जैसे जीम आप देख रहे हैं ये निशान हो, दोनों में से कोई हो या दोनों इकट्ठे हों। जब भी 2 ज़ेर आखिरी हरफ पर होंगी, जैसे आप देख रहे हैं, तो वक़फ़ की हालत में उसे जज़म से बदल देंगे। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पर काफ या ज़ेर की या मद्दा है और उसके बाद सुकून आर्जी है, यानी यहाँ पर 2 ज़ेर थी, हमने वक़फ़ की वजह से इसे जज़म से कन्वर्ट कर दिया, तो हालत वक़फ़ में ये बन जाएगा नकीर नकीर, यानी हमने वक़फ़ में इसे क्या किया है, साकिन किया है। तो अब जब वक़फ़ में इसे साकिन करेंगे तो ये मद यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रही, हमने यहाँ पर आपकी सहूलत के लिए मद को जाहिर कर दिया। अब ये मद्दे आरिज की अलामत है। यहाँ पर कौन सी मद बनेगी, मद्दे आरिज। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। अब एक और मिसाल आपके सामने पेश करते हैं ताकि आपको मजीद आसानी हो समझने में। अब गौर कीजिए, यहां पर हालत वसल में ममनूनिन दून 2 ज़ेर निन है, लेकिन हमने हालत वक़फ़ में इसे कैसे पढ़ना है। 2 ज़ेर को पहले हमने अर्ज किया कि हालत वक़फ़ में जज़म से बदल देते हैं, यानी नून 2 ज़ेर निन था तो वक़फ़ में क्या पढ़ेंगे, इसे नून साकिन। तो लफ्ज़ पूरा क्या बन जाएगा, ममनून, क्योंकि यहां पर वाऊ मद्दा के बाद सुकून आरजी है। पहला हमने लफ्ज़ जो पढ़ा था उसमें या मद्दा के बाद सुकून आरजी था, यहां पर वाऊ मद्दा के बाद सुकून आरजी है, तो ये मद्दे आरिज कहलाएगी। उमूमी तौर पर यहां पर कुरान पाक में मद की अलामत नहीं होती। उमूमी तौर पर कुरान पाक में यहाँ पर मद की अलामत नहीं होती, लेकिन हमने यहाँ पर आपको समझाने के लिए मद की अलामत लगाई है। तो लफ्ज़ बनेगा ममनून,
अब एक और लफ्ज समझिए, लफ्ज है बसीरुन, लफ्ज है बसीरुन, दो पेश की तनवीन है। पहले हमने दो जेर की तनवीन समझी है, अब हम दो पेश की तनवीन को वक़फ़ की हालत में जब पढ़ते हैं तो उस वक़फ़ की हालत में दो पेश की तनवीन को हम क्या करते हैं, साकिन कर देते हैं। तो या मद्दा है यहां पर क्या है, या मद्दा। सेम वही लफ्ज यहां पर है लेकिन हालत वक़फ़ में लिखा गया है। तो बसीर, रा हमने साकिन कर दी, हरूफ मद्दा के बाद दो पेश की तनवीन को हमने जज़म से बदला तो ये मद्दे आरिज बन गई। आइए अब एक और लफ्ज आपको समझाते हैं, गौर कीजिएगा। यहां पर है फयकूनु, वाव मद्दा है, यहां पर वाव मद्दा है। वाव मद्दा को हम एक अलिफ खींच कर पढ़ते हैं, लेकिन फयकूनु, नून पेश नू की पेश जो है हालत वक़फ़ में जज़म से कन्वर्ट हो जाएगी। तो हरूफ मद्दा यानी वाव मद्दा के बाद यहां पर सुकून आरजी, यानी हमने खुद से इसको साकिन किया है, खुद से आरजी सुकून बनाया है, तो यहां पर सुकून आरजी हुआ। हरूफ मद्दा के बाद सुकून आरजी हो तो मद्दे आरिज होती है, जबकि कुरान पाक में आप ऐसी अलामत को नहीं देखते। ये बिल्कुल फयकूनु ही लिखा होता है और आगे ये आयत का निशान होता है। हमने आपको समझाने के लिए यहां पर आयत का निशान और इस मद को वाज़े किया है कि इसे मद की तरह लंबा करके पढ़ेंगे, फयकून। अगर आप चाहें तो हमारे इसी वीडियो को दोबारा यहीं से देखिए, आगे हम दोबारा वीडियो को रिपीट कर रहे हैं। आज हम जदीद नूरानी कायदा की तीसरे नंबर पर जो मद आती है उसका जायजा लेंगे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका रूल क्या है, आइए समझते हैं। पहले अगर हुरूफ मद्दा या खड़ी हरकत के बाद आरजी सुकून हो, यानी वक़फ़ की वजह से कोई हरफ साकिन हो जाए, तो उसे मद्दे आरिज कहते हैं। इसकी मिकदार एक कौल के मुताबिक 3 अलिफ की मिकदार है। इसे 2 अलिफ भी खींच कर पढ़ सकते हैं और 3 अलिफ भी खींच कर पढ़ सकते हैं। याद रहे, वसल मिलाकर पढ़ने को कहते हैं और वक़फ़ रुकने को। चंद अलामात वक़फ़ यहां पर गौर कीजिएगा, जैसे आम तौर पर मीम, जीम और तौ, ये अलामात वक़फ़ में से होती हैं। यहां पर वक़फ़ करना ज़रूरी होता है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वक़फ़ की मज़ीद तफ़सील हम पहले भी बयान कर चुके हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसका एक मुकम्मल लेक्चर बयान करेंगे, जिस पर मद के बारे में आपको गाइड किया जाएगा। आइए अब मज़ीद हम मद्दे आरिज की पहचान करते हैं। 4 हुरूफ आपके सामने, 4 अल्फाज आपके सामने हमने यहां पर रखे हुए हैं। मजीद भी इसकी मिसालें इस कायदा में मौजूद हैं, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ 4 इसकी मिसालें समझेंगे और उनके मुताबिक फिर हम मद्दे आरिज की पहचान करते हैं। आइए पहले हम लफ्ज को बड़ा करते हैं आपकी सहूलत के लिए, ताकि आपको समझना आसान हो जाए। हालत वसल में यानी कि मिलाकर पढ़ने की सूरत में ये लफ्ज जो है नून ज़बना काफ या ज़ेर की नकी रादोज़िरिन नकीरिन, या मद्दा है। या साकिन से पहले हरफ के नीचे जेर हो तो या मद्दा होता है। आइए इसके कायदे के बारे में समझते हैं कि या मद्दा के बाद जब भी सुकून आरजी होगा, यानी वक़फ़ की वजह से कोई हरफ साकिन हो जाए, जैसे यहां पर अलामत वक़फ़ आप नहीं देख रहे, यहां हालत वक़फ़ में इसे किस तरह पढ़ेंगे। हालत वक़फ़ में खा आयत का निशान हो या जैसे जीम आप देख रहे हैं ये निशान हो, दोनों में से कोई हो या दोनों इकट्ठे हों। जब भी 2 जेर आखिरी हरफ पर होंगी, जैसे आप देख रहे हैं, तो वक़फ़ की हालत में उसे जज़म से बदल देंगे। अब गौर कीजिएगा, यहां पर काफ या ज़ेर की या मद्दा है
اور اس کے بعد سکون عارضی ہے، یعنی یہاں پر دو زیر تھی، ہم نے وقف کی وجہ سے اسے جزم سے کنورٹ کر دیا، تو حالت وقف میں یہ بن جائے گا نکیر، نکیر، یعنی ہم نے وقف میں اسے کیا کیا ہے؟ ساکن کیا ہے۔ تو اب جب وقف میں اسے ساکن کریں گے تو یہ مد یہاں پر آپ کو نظر نہیں آ رہی، ہم نے یہاں پر آپ کی سہولت کے لیے مد کو ظاہر کر دیا۔ اب یہ مد عارض کی علامت ہے، یہاں پر کون سی مد بنے گی؟ مد عارض۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اب ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو مزید آسانی ہو سمجھنے میں۔ اب غور کیجئے، یہاں پر حالت وصل میں ممنون دون دو زیر نن ہے، لیکن ہم نے حالت وقف میں اسے کیسے پڑھنا ہے؟ دو زیر کو پہلے ہم نے عرض کیا کہ حالت وقف میں جزم سے بدل دیتے ہیں، یعنی نون دو زیر نن تھا تو وقف میں کیا پڑھیں گے؟ اسے نون ساکن، تو لفظ پورا کیا بن جائے گا؟ ممنون، کیونکہ یہاں پر واو مدہ کے بعد سکون عارضی ہے۔ پہلا ہم نے لفظ جو پڑھا تھا اس میں یا مدہ کے بعد سکون عارضی تھا، یہاں پر واو مدہ کے بعد سکون عارضی ہے، تو یہ مد عارض کہلائے گی۔ عمومی طور پر یہاں پر قرآن پاک میں مد کی علامت نہیں ہوتی، عمومی طور پر قرآن پاک میں یہاں پر مد کی علامت نہیں ہوتی، لیکن ہم نے یہاں پر آپ کو سمجھانے کے لیے مد کی علامت لگائی ہے، تو لفظ بنے گا ممنون۔ اب ایک اور لفظ سمجھیے، لفظ ہے بصیرن، لفظ ہے بصیرن، دو پیش کی تنوین ہے، پہلے ہم نے دو زیر کی تنوین سمجھی ہے، اب ہم دو پیش کی تنوین کو وقف کی حالت میں جب پڑھتے ہیں تو اس وقف کی حالت میں دو پیش کی تنوین کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں، تو یا مدہ ہے یہاں پر کیا ہے؟ یا مدہ، سیم وہی لفظ یہاں پر ہے لیکن حالت وقف میں لکھا گیا ہے، تو بصیر، را ہم نے ساکن کر دی، حروف مدہ کے بعد دو پیش کی تنوین کو ہم نے جزم سے بدلا تو یہ مد عارض بن گئی۔ آئیے اب ایک اور لفظ آپ کو سمجھاتے ہیں، غور کیجئے گا، یہاں پر ہے فَيَكُونُ، واو مدہ ہے، یہاں پر واو مدہ ہے، واو مدہ کو ہم ایک الف کھینچ کر پڑھتے ہیں، لیکن فَيَكُونُ نون پیش نو کی پیش جو ہے حالت وقف میں جزم سے کنورٹ ہو جائے گی، تو حروف مدہ یعنی واو مدہ کے بعد یہاں پر سکون عارضی، یعنی ہم نے خود سے اس کو ساکن کیا ہے، خود سے عارضی سکون بنایا ہے، تو یہاں پر سکون عارضی ہوا، حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو مد عارض ہوتی ہے، جبکہ قرآن پاک میں آپ ایسی علامت کو نہیں دیکھتے، یہ بالکل فَيَكُونُ ہی لکھا ہوتا ہے اور آگے یہ آیت کا نشان ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر آیت کا نشان اور اس مد کو واضح کیا ہے کہ اسے مد کی طرح لمبا کر کے پڑھیں گے، فَيَكُونُ۔ امید کرتا ہوں آپ کو مد عارض کی پہچان ہوئی ہوگی، امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔